गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अभी हमारा फंक्शन चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये फंक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम सेशन का अलग सीरीज है, ठीक है। मतलब इसमें हम फंक्शन ही पढ़ेंगे, मतलब फंक्शन से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्पेशली मतलब ये आपको एडवांस लेवल के लिए तैयार करने के लिए ये सीरीज मैं लेकर आया हूं, ठीक है। कि जैसे आप लोग अच्छे क्वेश्चंस कर सके, अपना क्वेश्चन बनाने में टेम्परामेंट दिखा सके, प्रॉब्लम को देख के किस तरह से अप्रोच करना है, प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करना है, प्रॉब्लम्स को देखने के बाद हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा, ये सब चीजें हम इस सेशन में सीखेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स के साथ। तो अब शुरू करते हैं हम अपना ये सेशन, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा f log a square plus 1 base a square is equals to 16. Then find the value of log a plus 1 by a बेस a टू दी पावर 32, ठीक है। देखिए हमारे पास ये गिवन है और इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे अप्रोच करेंगे। गिवन क्या है, हमारे पास log a स्क्वायर प्लस 1 बेस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। ये हमारे पास है, हमें निकालना क्या है, इसका वैल्यू, ठीक है। आइए देखते हैं इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो log के दिए हुए क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 बाई a, अगर हम इसको ऐड करें तो यही हो जाएगा। एंड बेस में क्या है, a की पावर 32, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, तो एक आपको याद हुआ कि log m अपॉन n बेस a को हम क्या लिखते थे, log m बेस a माइनस log n बेस a, उसी पे हम इसको रखते हैं, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू log a स्क्वायर प्लस 1 a टू द पावर 32 माइनस log a बेस a की पावर 32, ठीक है। अब देखिए बेस जब पावर में रहता है तो डिवाइड हो जाता है। यहां से देखिए log ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 बेस a और इधर आ गया 1/32 माइनस 1/32 टाइम्स log a बेस a, ये आ चुका हमारा। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, इसका वैल्यू, ठीक है। log ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 बेस a का वैल्यू, क्योंकि ये तो log a बेस a 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे। देखिए ये a स्क्वायर है, ठीक है, बेस में, तो 2 यहां से निकल कर डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा हाफ इनटू log ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 बेस a इज इक्वल्स टू 16। तो यहां से देखिए log ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 बेस a का वैल्यू क्या आ गया, 32, क्या आ गया हमारे पास 32। तो यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, कितना हो जाएगा 32 अपॉन 32, तो 1 माइनस 1/32 दैट इज इक्वल्स टू 31 अपॉन 32। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करेंगे, मैं इसको मिटाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है if log 27 if log 27
base 12 is equals to a, base 12 is equals to a, then find the value, then find the value of log 16 base 6 in terms of a, in terms of a। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि log 27 बेस 12 का वैल्यू दे दिया a, ठीक है। तो अब log 16 बेस 6 का वैल्यू a के टर्म्स में ही फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसका वैल्यू फाइंड करना है, log 16 बेस 6 का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं और या फिर यहीं देख लेते हैं log 16 बेस 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो log 2 बेस 6 ऐसा लिख सकते हैं, log 2 बेस 6, क्योंकि इसको हम 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा अगर पावर में हो। log के अंदर कोई वैल्यू का पावर जो है बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4, ये तो हो गया 4 इंटू log 2 बेस 6। अब इसी को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाए तो 4 इंटू 1 अपॉन log 6 बेस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाया था, जब डिनोमिनेटर में जाता है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो अब देखिए क्या हो गया 4 अपॉन log 6 बेस 2, और log 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बेस 2। और एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा log m इंटू n बेस a इज इक्वल्स टू log m बेस a प्लस log n बेस a के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी पर हम इसको रख देते हैं, 4 अपॉन 1 प्लस log 3 बेस 2, ठीक है। इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन log 2 बेस 3, ठीक है। तो यहां से ये बन गया आपका 4 टाइम्स log 2 बेस 3 अपॉन 1 प्लस log 2 बेस 3, ठीक है। ये आ चुका। अब हमें दिया हुआ गिवन क्या है कि log 27 बेस 12 का वैल्यू क्या दिया हुआ है a। यहां से देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, तो इसको लिख देंगे दिस इज बाय 3 टाइम्स log 3 बेस 12 इज इक्वल्स टू क्या है a। अब क्या कीजिए कि 12, अब इसको इंटरचेंज कीजिए, इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 3 अपॉन log 12 बेस 3 इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो जैसे ही आप 4 इंटू 3 दिस इज बाय 3 अपॉन, इसको लिखेंगे आप 4 इंटू 3, तो log 4 सॉरी इंटू 3 बेस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 प्लस log 4 बेस 3, और log 4 बेस 3 को हम 2 टाइम्स log 2 बेस 3 लिख सकते हैं, एंड इसका वैल्यू क्या है a के इक्वल, ठीक है। इसका वैल्यू है a के इक्वल, ठीक है। तो यहां से अब हम log 2 बेस 3 का वैल्यू निकाल के यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या है 3 अपॉन, तो डायरेक्ट इसको ले जाइए 1 प्लस 3 अपॉन a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स log 2 बेस 3। यहां से देखिए 3 अपॉन a माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log 2 बेस 3। तो यहां से देखिए log 2 बेस 3 का वैल्यू आ गया, दिस इंप्लाइज log 2 बेस 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस a अपॉन 2a, 3 माइनस a अपॉन 2a हो जाएगा। यहां पे इसका वैल्यू रख दीजिए 4 टाइम्स 3 माइनस a अपॉन 2a, 4 टाइम्स अपॉन 1 प्लस log 2 बेस 3 का 3 माइनस a अपॉन 2a, ठीक है। यहां से आप इसके वैल्यू को a के टर्म्स में यहां पे मैंने लिख दिया, अब इसको आप लोग सिंपलीफाई कर लीजिए, ठीक है। आ जाएगा log 16 बेस 6 का वैल्यू
ए के टर्म्स में आ चुका है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि एफ सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 0 to n minus 1 log of r plus 2 upon r plus 1 base 2 is equals to pi r is equals to 10 to 99 log of r plus 1 base r, then find n, चलिए तो देखिए यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, ये वाला, और ये हमसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो चलिए n का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, LHS और RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, फिर हम इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। LHS is equals to sigma r is equals to 0 to n minus 1 log of r plus 2 upon r plus 1, यह है ना। अब देखिए तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, log जब 0 रखेंगे तो 2 upon 1 प्लस log 3 upon 2 प्लस log 4 upon 3 प्लस सो ऑन चलता जाएगा log 4 upon 3 के बाद आ जाएगा log 5 upon 4, और इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा और कहां तक जाएगा ये, तो आखिर में हम रखेंगे n-1। तो n-1 रखने पे ऊपर में क्या बन जाएगा, n+1 log of n+1 और डिनोमिनेटर में n, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, LHS में हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब देखिए इस एक्सप्रेशन को, तो log 2/1 को हम लिख सकते हैं log 2 माइनस log 1, वही वाला प्रॉपर्टी log m/n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, ठीक है, प्लस log 3 माइनस log 2 प्लस log 4 माइनस log 3 प्लस log 5 माइनस log 4 प्लस सो ऑन log of n+1 माइनस log n, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखिए यहां से टर्म्स कैंसिल होने शुरू हो रहे हैं। देखिए कि log 2 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखिए log 2 और log 2 कैंसिल हो रहा है हमारे पास, यहां से देखिए। इसके बाद देखिए log 3 कैंसिल, इसके बाद देखिए log 4 कैंसिल, और इसी तरह कैंसिल होते चला जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में हमारे पास एक टर्म बचा माइनस टाइम्स log 1 जो कि 0 ही हो जाएगा। अच्छा अंत में अब कौन सा टर्म बचेगा, ठीक है, कौन सा कट जाएगा, इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसी तरह मतलब देते जाएंगे, करते अंत में कुछ टर्म तो बचेगा ना। अभी देखिए जैसे अगर हमारे पास अगर मान लीजिए n-1 की जगह हम थोड़ी देर के लिए 7 रख दे, ठीक है, n-1 के लिए की जगह 7 कि सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 to 7, ठीक है,
लॉग ऑफ, समझिएगा ध्यान से, r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1, ठीक है। तो ये कहां तक जाता है, लॉग का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट, log 2 अपॉन 1 प्लस log 3 अपॉन 2 प्लस log 4 अपॉन 3 प्लस log 5 अपॉन 4 प्लस log 6 अपॉन 5 प्लस, और इसी तरह कहां तक जाता है जरा ध्यान, log 7 अपॉन 6 प्लस log 8 अपॉन 7 प्लस, जब 7 लगते तो log 9 अपॉन 8, ठीक है, यहां तक जाता। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, log 2 माइनस log 1 प्लस log 3 माइनस log 2 प्लस log 4 माइनस log 3 प्लस log 5 माइनस log 4 प्लस log 6 माइनस log 5 प्लस log 7 माइनस log 6 प्लस log 8 माइनस log 7 प्लस log 9 माइनस log 8। देखिएगा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पूरा एनालाइज आप लोग कर पाए, ठीक है, आप लोग खुद ही बताएंगे क्या बचा। अब जरा ध्यान से देखिए कि log 2 कैंसिल, log 3 कैंसिल, log 4 log 5 log 6 log 7 log 8 बच क्या रहा है 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ 7 था, यहाँ ऊपर में जब 7 था तो बचा क्या log 9, ठीक है। उसी तरह देखिए आप लोग सोचिएगा यहाँ पे n-1 है, ठीक है, तो अंत में बचेगा कौन सा टर्म, n-1 प्लस 2, क्योंकि यहाँ 7 था तो बचा 7 प्लस 2 वाला। तो जब यहाँ पे n-1 है तो यहाँ बचेगा कौन, n-1 प्लस 2 वाला, एक ही टर्म बचेगा कौन सा, n-1 प्लस 2, दैट इज n प्लस 1 वाला। तो एक टर्म बच जाएगा log ऑफ n प्लस 1 और ये कैंसिल आउट होता चला जाएगा, ठीक है। ये कहीं इस पीछे वाले, इसके पीछे वाले जो है, इसके पीछे वाला जो होगा उससे कहीं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे के भी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट, बचेगा क्या log ऑफ n प्लस 1, ठीक है। तो यही चीज मैं समझाने के लिए इसको मैंने एक तरफ से आपको दिखाया, ठीक है। ये एक ही टर्म बचेगा log ऑफ n प्लस 1। तो अब देखिए कि जब हमने LHS को सॉल्व किया तो LHS कितना आ गया हमारे पास, LHS इज इक्वल्स टू log ऑफ n प्लस 1 आ चुका है हमारे पास। अब आते हैं हम RHS पे बात करते हैं, ठीक है, कि RHS को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। RHS है क्या, सबसे पहले देखिए RHS पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसा सिग्मा का मतलब एडिशन होता है, पाई का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो पाई r इज इक्वल्स टू 10 to 99 log ऑफ r प्लस 1 बेस r, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हो गया, लिखा हुआ है 10 रखिए सबसे पहले, log 11 बेस 10 इंटू log 12 बेस 11 इंटू log 13 बेस 12 एंड सो ऑन। कहां तक चलता जाएगा, ये कहां तक, आखिरी क्या है 99, तो log 100 बेस 99, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हम log a बेस m को हम लिख सकते हैं log a बेस b अपॉन log m बेस b, जहां b हम अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं बता चुका हूं आपको कि जहां b हम अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान से अब देखिए, तो इसको मैं लिखता हूं log 11 बेस 10 को मैं log 11 बेस 10 अपॉन log 10 बेस 10 लिख देता हूं, ठीक है। मैंने अपने मन से बेस 10 ले लिया, ठीक है, इनटू इस log 12 बेस 11 को मैं लिख देता हूं log 12 बेस 10 अपॉन log 11 बेस 10 इनटू log 13 बेस 10 अपॉन log 12 बेस 10।
और इसी तरह लिखते चले जाइए तो कहां तक आखिरी जाए क्या हो जाएगा, log 100 बेस 10 अपॉन log 99 बेस 10। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज कि ये इससे कैंसिल, फिर ये इससे कैंसिल, फिर अगला वाला उसके नीचे वाले से कैंसिल होगा। ठीक है, इसी तरह होते 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 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये और ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया, log 100 बेस 10 अपॉन log 10 बेस 10, बचा हमारे पास क्या, log 100 बेस 10 अपॉन log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और log 100 बेस 10 का 2। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 2, टोटल वैल्यू क्या हो गया 2। तो देखिए RHS जो है आपका किसके इक्वल आ गया, log ऑफ n प्लस 1 के इक्वल, और LHS किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल। ठीक है, अब RHS और LHS को इक्वेट मैं करता हूं। ठीक है, तो यहां से देखिए log ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तो यहां से देखिए, अच्छा बेस क्या लिया था मैंने log का, यहां पे मैंने log में देखिए log में जब भी कोई बेस, अच्छा दिए हुए 2, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बेस गिवन नहीं हो, ठीक है, अगर log के साथ बेस गिवन नहीं हो तो समझिएगा कि log का बेस 10 दिया गया है। ठीक है, ये अंडरस्टूड होना पड़ता है। ठीक है, कि log में अगर कोई बेस नहीं दिया है तो समझना है कि बेस 10 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है तो वो बेस हम लेंगे। ठीक है, जो बेस दिया, अगर क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है कुछ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है मतलब 10 लेना। तो यहाँ देखिए क्या है, log 2 log n प्लस 1 बेस 2 होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक टर्म में बेस 2 2 है, मैं देना भूल गया हूं, आप लोग समझ जाइएगा कि हर एक टर्म में बेस 2 2 2 2 है। ठीक है, तो आप लोग इसको भूलिएगा मत कि बेस 2 है। ठीक है, मैं यहाँ पे देना भूल गया हूं, लेकिन सब में बेस 2 होगा। तो log n प्लस 1 बेस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब n प्लस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि log का मीनिंग क्या होता है, log n प्लस 1 बेस 2 का मीनिंग क्या है कि 2 का कौन सा पावर ले कि वो n प्लस 1 के इक्वल आ जाए। तो 2 का जब पावर 2 लेंगे तब वो n प्लस 1 के इक्वल आएगा। तो n प्लस 1 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 4, तो n का वैल्यू 3। ठीक है, तो हमारे पास n भी यहाँ से आ चुका है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ठीक है, log का वैल्यू तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हम लोग कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीन को पॉज करिए। मैं इसको ऑफ करता हूं, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द इक्वेशन ln k की पावर 1 अपॉन k प्लस 1 की पावर 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू f of k into ln of 1 minus 1 upon k plus 1 plus 1 by k times ln k। ठीक है, इट्स ट्रू फॉर ऑल k is true for all k
wherever k is defined, wherever k is defined, then find the value, then find f of 100। चलिए आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है, और तब जाके आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आइए देखते हैं दिए हुए क्या है कि ln k की पावर 1 अपॉन k प्लस 1 की पावर 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। LHS में तो हमारा ये दिए हुए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर RHS से कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कि सबसे पहले तो m अपॉन n वाला रूल लगा के हम इसको लिख देते हैं ln k की पावर 1 बाई k माइनस ln k प्लस 1 की पावर 1 बाई k प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 1 बाई k पावर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई k टाइम्स लॉग ऑफ ln है, तो लॉग में लिखेंगे। ln का मतलब होता है कि लॉग बेस, ठीक है, उसी को इन शॉर्ट लिखा जाता है ln। तो यहां लिखेंगे ln k की पावर 1 बाई k, तो जो 1 बाई k पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा पावर में है मल्टीप्लाई हो गया बनेगा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई k ln k माइनस 1 बाई k प्लस 1, ये भी तो पावर में, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ln k प्लस 1, ठीक है। यहां तक दिख रहा है, इस साइड एक बार मैं चेक करता हूं कहां तक दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया 1 बाई k टाइम्स ln k माइनस 1 बाई k प्लस 1 टाइम्स ln k प्लस 1, ठीक है। ये हमारा LHS है। अब RHS को एक बार देखते हैं, ठीक है, कि RHS में क्या लिखा होगा। तो देखिए RHS को क्या लिखा हुआ है, RHS में f ऑफ k टाइम्स ब्रैकेट के अंदर क्या है ln 1 माइनस 1 बाई k प्लस 1, 1 माइनस 1 बाई k प्लस 1 को जब हम जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेके तो कितना बन जाएगा k प्लस 1, 1 1 कैंसिल, तो k अपॉन k प्लस 1 क्या बनेगा k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 बाई k टाइम्स 1 बाई k टाइम्स ln k, ठीक है। अब देखिए इसी को जब हम तरीके से स्प्लिट करेंगे तो ये m अपॉन n वाले रूल पे तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ln k माइनस ऑफ ln k प्लस 1, तो ये बन जाएगा f ऑफ k टाइम्स ln k माइनस ऑफ ln k प्लस 1 प्लस 1 बाई k टाइम्स ln k हो जाएगा। अब देखिए ln k प्लस 1 बाई k टाइम्स ln k, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ k टाइम्स k प्लस 1 सॉरी हाँ k प्लस 1 अपॉन k टाइम्स ln k माइनस ऑफ ln k प्लस 1, ऐसा बन जाएगा। अब आप देखिए जरा ध्यान से कि अब कोफिशिएंट्स को हमारे अब f ऑफ k को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब f ऑफ k को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा f ऑफ k टाइम्स k प्लस 1 अपॉन k इंटू ln k माइनस f ऑफ k इंटू ln k प्लस 1, समझ में आ रहा है। अब देखिए
कि ln, देखिए आप RHS में भी दो टर्म्स बन गया, एक ln के साथ कुछ कोफिशिएंट और दूसरा ln k प्लस 1 के साथ कुछ कोफिशिएंट के साथ RHS का भी टर्म बन गया और LHS का भी टर्म उसी टाइप का बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ln k के कोफिशिएंट्स को और ln k प्लस 1 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। LHS और RHS दोनों का टाइप सेम हो गया, ठीक है। अब ln k और ln k प्लस 1 के हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो हमें चाहिए क्या, बेसिकली f ऑफ k का वैल्यू चाहिए, तभी जाके हमारे पास f ऑफ k का वैल्यू आ जाएगा इन जनरल। तो f ऑफ 100, k की जगह हम 100 रख के f ऑफ 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी एक ln k या ln k प्लस 1 किसी भी एक का कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लीजिए, कोफिशिएंट आपको f ऑफ k का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए आप ln k प्लस 1 का ही कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो यहाँ ln k प्लस 1 का कोफिशिएंट क्या, माइनस टाइम्स f ऑफ k, और यहाँ क्या है, माइनस ऑफ 1 अपॉन k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ f ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 1 अपॉन k प्लस 1, ये माइनस माइनस खत्म, तो f ऑफ k का वैल्यू क्या आ गया, 1 अपॉन k प्लस 1। अगर आप ln k को भी, अगर आप ln k को भी ln k के कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर करते तो f ऑफ k का वैल्यू ये आता। अब f ऑफ k आ गया हमारा 1 अपॉन k प्लस 1, तो f ऑफ 100 कितना हो जाएगा, k की जगह 100 यानी कि 1 अपॉन 100 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 101, ठीक है। और आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ये एक रिलेशन दे दिया था, बोल रहा था कि ये जो इक्वेशन है ये k के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है जहां जहां k डिफाइंड है, ठीक है। यानी कि k डोमेन में, जैसे k हर एक उस वैल्यू के लिए डिफाइंड है जो k का वैल्यू डोमेन में है, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन हर एक k वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा जो k इसके डोमेन में है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के डोमेन में। तो उससे ज्यादा हमारा बस था नहीं, वो तो बस हाँ जस्ट कि हाँ चलिए क्वेश्चन दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको ये इक्वेशन दे दिया, ठीक है। अब यहां से f ऑफ 100 का वैल्यू पूछ रहा था, तो इसका मतलब आपको बेसिकली f ऑफ k का, इस f ऑफ k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस इक्वेशन की मदद से आपको इस f ऑफ k का वैल्यू निकालना था, फिर f ऑफ k का वैल्यू आ जाता तो आप f ऑफ 100 आराम से निकाल लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, आप लोग कीजिएगा, आई होप कि बहुत से लोगों से बन ही जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये है log a base 2 is equals to s and comma log b base 4 is equals to s square and log 8 base c square is equals to 2 upon s cube plus 1, 2 upon s cube plus 1. Write log a square into b की पावर 5, a square into b की पावर 5 upon c की पावर 4 base 2 as a function of s as a function of s where given a comma b comma c greater than 0 and not equals to 1, ठीक है।
ये तो दे दिया है कि चलिए ये फंक्शंस डिफाइंड हो जाए, यानी कि ये लॉग के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव होता है और बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होता है इसलिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं देखिए log a बेस 2 का वैल्यू s दे दिया, log b बेस 4 का वैल्यू s स्क्वायर दे दिया, log 8 बेस c स्क्वायर का वैल्यू 2 अपॉन s क्यूब प्लस 1 दे दिया। अब हमसे पूछ किसका वैल्यू रहा है, log a स्क्वायर इनटू b की पावर 5 अपॉन c की पावर 4 बेस 2 का वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ s, यानी कि इसका वैल्यू हमें s के टर्म्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं s के टर्म्स में, इसका वैल्यू हम s के टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, log a स्क्वायर इंटू बी की पावर 5, a स्क्वायर इंटू बी की पावर 5 अपॉन c की पावर 4, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको m अपॉन n वाले रूल पे तोड़ते हैं, बन जाएगा log a स्क्वायर इंटू बी की पावर 5 माइनस लॉग ऑफ c की पावर 4। अब देखिए इसको हम m इंटू n वाले फॉर्म पे लगा देते हैं, फॉर्म रूल पे, log a स्क्वायर प्लस log b की पावर 5 माइनस log c की पावर 4, ठीक है। अब देखिए log ऑफ a स्क्वायर है, ठीक है, कोई बेस में कुछ नहीं दिया है, मतलब आप समझिएगा कि अभी तक नहीं, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, बेस 2 है, नहीं बेस 2 है, बेस 2 है तो बेस 2 ही रहेगा, नहीं दिया होता तो हम 10 अज्यूम करते, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर है तो पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स log a बेस 2 प्लस b की पावर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई में आके log b बेस 2 प्लस सॉरी माइनस log ऑफ सॉरी c की पावर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस 4 टाइम्स log c बेस 2 माइनस 4 टाइम्स log c बेस 2, ठीक है, ये होगा। अब बेसिकली इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए log a बेस 2, log b बेस 2 और log c बेस 2 का वैल्यू चाहिए। तो देखिए log a बेस 2 तो मेरे पास डायरेक्ट ही गिवन है कि log a बेस 2 का वैल्यू है s। अब log b बेस 4 का वैल्यू है s स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए क्या log b बेस 2 का, ठीक है। तो log b बेस 4 इज इक्वल्स टू क्या s स्क्वायर। अच्छा हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो log b बेस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू s स्क्वायर। अब जो है पावर बेस में जो पावर होता है डिवाइड में आ जाता है, तो यहां से हो जाएगा log b बेस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स s स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब देखिए log 8 बेस c स्क्वायर, log 8 बेस c स्क्वायर का वैल्यू क्या दिए हुए 2 अपॉन s क्यूब प्लस 1। हमको चाहिए किस चीज का वैल्यू log c बेस 2 का। चलिए तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 8 तो होगा 2 की पावर 3, तो 3 को मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स। अच्छा ये बेस में जो पावर है c का स्क्वायर, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 अपॉन 2 log 2 बेस c इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 अपॉन s क्यूब प्लस 1। तो यहां से देखिए log 2 बेस c का वैल्यू क्या हो गया 4/3 टाइम्स s क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब देखिए तो अब हमको चाहिए क्या log c बेस 2 का, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो हो जाएगा 1 अपॉन log 2 बेस c इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स s क्यूब प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। और इसी का वैल्यू 1 अपॉन log 2 बेस c का वैल्यू क्या हो जाता है log c बेस 2, ठीक है। आप लोग प्रॉपर्टी को रिवाइज किए होइएगा तो ये सब दिमाग में होगा, ठीक है। आप लोग प्रॉपर्टी अगर ध्यान में हो तो, नहीं तो जाके फिर से कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी करवाया।
ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स एस क्यूब प्लस 1/4। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए कि आपके पास log a बेस 2, log b बेस 2, log c बेस 2 तीनों का वैल्यू गिवन है। तो log a बेस 2 की जगह क्या हो जाएगा 2 टाइम्स s 2s प्लस 5 टाइम्स log b बेस 2, log b बेस 2 तो 5 into 2 यानी कि 10 s स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स log c बेस 2 है तो 4 टाइम्स 4 into log c बेस 2 के जगह ये वैल्यू रखिए 3 into s क्यूब प्लस 1/4। देखिए 4 4 कैंसिल, तो यहां से देखिए हमारे पास आ गया कि -3s क्यूब प्लस 10s स्क्वायर -3s क्यूब प्लस 10s स्क्वायर प्लस 2s -3, ठीक है, यही होगा इसका वैल्यू। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया -3s क्यूब प्लस 10s स्क्वायर प्लस 2s -3, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, आप लोगों से बनना चाहिए था, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको रफ करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सपोज दैट a and b are positive real numbers। Suppose that A and B are positive real numbers. Suppose that A and B are positive real numbers such that log A base 2 log A base 27 plus log B base 9 is equals to 7/2 and log B base 27 plus log A base 9 is equals to 2/3. Find the value of AB. Find the value of A। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए आई होप कि आपने स्क्रीन को पॉज करके इसको ट्राई किया होगा, ठीक है। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए दिया हुआ क्या है, log A base 27 प्लस log B base 9 इज इक्वल्स टू 7/2, ठीक है। पहला इक्वेशन ये दिए हुए, और दूसरा दिए हुए क्या है, log B base 27
प्लस लॉग ए बेस 9 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। पहले इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, फिर दोनों को सॉल्व करके लॉग ए बेस समथिंग और लॉग बी बेस समथिंग का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर उन दोनों का, हाँ, और बेस सेम रहना चाहिए, और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट देख लिया जाएगा। तो देखिए बेस ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है, तो बेस में पावर 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स लॉग ए बेस 3 प्लस, यहां देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो बेस में 1/2 लॉग बी बेस 3 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए दूसरा ये वाला, बेस में पावर, बेस के पावर में 3 की पावर 3 हो जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/3 लॉग बी बेस 3 प्लस, यहां से पावर 2 में जाएगा तो 1/2 लॉग ए बेस 3 इज इक्वल टू 2/3। 2 डिवाइड में जाता है क्योंकि यहाँ बेस का पावर 2 होता है। ठीक है, 3 की पावर 2, इसको मानिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या कीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले एक बार आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इसमें 1/3 से, तो इसमें आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्या बनेगा 1/6 लॉग ए बेस 3 प्लस 1/4 लॉग बी बेस 3 इज इक्वल्स टू 7/4 होगा। अच्छा, और यहां देखिए क्या हो जाएगा 1/3 से मल्टीप्लाई तो 1/9 लॉग बी बेस 3 प्लस 1/6 लॉग ए बेस 3 इज इक्वल्स टू 2/9। ठीक है, तो देखिए यहां से कि इसको अब देखिए इन दोनों को आप सॉल्व करिए तो आप इसमें से अगर इसको घटाएंगे, ठीक है, या फिर इसी में से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/6 लॉग ए बेस 3 और वहां भी है 1/6 लॉग ए बेस 3, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इन दोनों को, तो बचेगा आपके पास 1/4 माइनस 1/9 टाइम्स लॉग बी बेस 3 इज इक्वल्स टू आपका 7/4 माइनस 2/9, 7/4 माइनस 2/9। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं कैलकुलेशन। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि log b बेस 3 का वैल्यू यहां से कुछ आ जाएगा x। ठीक है, log b बेस 3 का वैल्यू x। अब इसी तरह एक मिनट, अब इसी तरह देखिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन, आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब इसमें आप 1/3 और इसमें 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अब की बार देखिए 1/3 इंटू 1/2 यानी कि 1/6 log b बेस 3 यहां बन जाएगा, और 1/2 इंटू 1/3 1/6 log b बेस 3 बन जाएगा। अब की बार जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो log a बेस 3 का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट मान लेता हूं log a बेस 3 का वैल्यू कुछ y आया। ठीक है, आपको प्रॉपर x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कुछ भी 4 7 10 12 15 कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। अब देखिए ए बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो क्या कीजिए कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, log a b a बेस 3 प्लस log b बेस 3 का वैल्यू क्या हो गया x प्लस y। ठीक है, अब देखिए कि log m बेस a प्लस log n बेस a क्या हो जाता था, log m n बेस a मल्टीप्लाई हो जाता था ना। तो यहाँ देखिए क्या बन गया, log a b बेस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस y। तो यहां से देखिए a b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a b का वैल्यू 3 की पावर
x प्लस वाई, ठीक है। तो इस तरह से आप ए बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 3 का कौन सा पावर होगा जो कि x प्लस वाई के इक्वल है, ठीक है। तो 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू ए बी, यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा। और x और y क्या है, x और y को हम फाइंड कर लेंगे ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम y x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब फिर बाद में जो मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप y का वैल्यू निकाल लोगे, फिर यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू रख देना। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट इस क्वेश्चन का थोड़ा सा, वो भी कुछ कैलकुलेशन तो हमने कर ही लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। आप कर लेंगे उसको, ठीक है। तो आप नोट कीजिए इसको। चलिए आप इसको नोट करेंगे, स्क्रीन को पॉज करिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लॉग गिवन, क्या दिया, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, हाँ, लॉग गिवन log x, log x base 8 base 2 is equals to log x base 2 base 8, then find the value of, then find the value of, then find the value of log x base 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो दिया हुआ क्या है, लॉग, देखिए दिया हुआ है ये रिलेशन, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। दिया हुआ है log of log x base 8 base 2 is equals to log of log x base 2 base 8, ठीक है। ये रिलेशन दिया है और यहां से हमसे पूछ रहा है कि log x base 2 का वैल्यू आप निकाल के बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं log of log x बेस 8 जो है इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और बेस 2 दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ log x बेस 2 और बेस में 1 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे log ऑफ ये जो बेस में पावर है ये तो निकल जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 log x बेस 2 और होल बेस 2, ठीक है। अब देखिए यहां से बन जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा 1/3 log ऑफ log x बेस 2 और होल बेस 2, ठीक है। अब देखिए इस 1/3 को थोड़ी देर के लिए पावर में भेज दीजिए, ठीक है। इसके पावर में मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर होता है तो वो पावर में होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो उसी का मल्टीप्लाई में तो पावर में चला जाएगा। तो यहां से आपका बन जाएगा log ऑफ 1/3 log x बेस 2 होल बेस 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ log x बेस 2 की पावर 1/3
बेस 2। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि log x बेस a इज इक्वल्स टू log x1 बेस a इज इक्वल्स टू log x2 बेस a हो जाए, तो इसका मतलब x1 इज इक्वल्स टू x2 होता है, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, ठीक है, इक्वेट हो जाता है डायरेक्ट। नॉन मोनोटोनिक में इक्वेट कर लेते हैं। ये सब मैं बातें आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक। बस अभी इतना समझिए कि अंदर वाले पार्ट को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा 1/3 टाइम्स log x बेस 2 इज इक्वल्स टू log x बेस 2 की पावर 1/3। थोड़ी देर के लिए log x बेस 2 को आप मान लीजिए t, log x बेस 2 इज इक्वल्स टू t, तो t अपॉन 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, t की पावर 1/3, यानी कि t इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स t की पावर 1/3। तो अब क्यूब कर दीजिए, तो t क्यूब इज इक्वल्स टू 27t, ठीक है। यहां से देखिए या तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा या फिर t स्क्वायर का वैल्यू 27। तो आप जानते हो कि t का वैल्यू तो हम 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। t का वैल्यू 0 का मतलब log x बेस 2 का वैल्यू 0, और log x बेस 2 जो है आपका log के अंदर में है, तो उसका वैल्यू 0 कोई भी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ गया t स्क्वायर इक्वल्स टू 27, यानी कि log x बेस 2 को हमने t माना था, तो इसका स्क्वायर का वैल्यू आ गया 27। तो हमसे जो वैल्यू पूछा गया था उसका वो हमारे पास आ चुका है। log x बेस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, for x greater than equals to 0, what is the smallest, what is the smallest possible value of the expression, the smallest possible value of the expression log of x cube minus 4x square plus x plus 26 minus log of x plus 2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि x जो है हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे अगर ऐसे आप इसका डोमेन निकालना चाहोगे, ठीक है, तो ये जो है ये एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको फैक्टराइज करिए, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26, ये जो है आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पहले हम इसका डोमेन ही चेक कर लेते हैं, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिए, इसमें 2 एक बार पुट करके देखिए तो -2, सॉरी, तो -8 -2 -10
एंड यहां से हो जाएगा आपका -16। हाँ तो देखिए -2 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x + 2 इसका एक फैक्टर है, तो x + 2 से डिवाइड कर दीजिए। x³ - 4x² + x + 26 तो बन जाएगा x × x², क्या हो जाएगा x³ - 2x² कैंसिल, बन गया आपका -2x² + x + 26। अब देखिए -2x, यहां बन गया -2x² - 4x यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया आपका, और यहां से हो जाएगा, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में एरर आ रहा है, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन एरर। x + 2 तो x² + 2x², x³ - 2x², ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सॉरी +2x² है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक, तो ये भी माइनस हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो गया। हिट एंड ट्रायल से हमें पता चल गया कि x + 2 इसका एक फैक्टर है, तो x + 2 को जब हमने डिवाइड किया, x³ - 4x² + x + 26 को हमने x + 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया हमें x² x³ + 2x², ठीक है, तो यहां से आ गया -6x² + x + 26, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ -6x से लिख दीजिए, तो -6x × -6x² -12x + 26, यहां से आ जाएगा आपको ये कैंसिल, -13x + 26, यहाँ -13x + 26, तो अब यहाँ पे क्या कीजिए -13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, दिस इंप्लाइज x + 2 × x² - 6x - 13 > 0। देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि इसका d < 0 आ रहा है। 13x - 12x ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए +3 हो जाएगा और ये भी +13, ठीक है, और ये +13। तो अब देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो बस इस पे डिपेंड करता है इसका > 0 आना, तो यानी कि x क्या होना चाहिए > 2, x > -2 से बड़ा होगा तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसका डोमेन, ओरिजिनल डोमेन क्या है x > 2, इसका भी x > -2, माने कि इस पूरे एक्सप्रेशन का डोमेन, ओरिजिनल डोमेन क्या होता है x > -2। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि x का वैल्यू 0 से ज्यादा के लिए हमें हर चीज बताना है, यानी कि क्वेश्चन ने डिफाइन किया x का वैल्यू 0 से ज्यादा के लिए, यानी कि x 0 से ज्यादा है तो उस डोमेन के लिए तो ये फंक्शन हर जगह वैलिड है, क्योंकि ओरिजिनल डोमेन तो -2 से बड़ा है, तो ओरिजिनल डोमेन का कहीं ना कहीं सबसेट ही आ रहा है, ये मॉडिफाइड डोमेन। तो अब हमें इससे टेंशन नहीं है, ठीक है, कि x 0 से ज्यादा के लिए कहीं भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो अब इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालते हैं, तो अब देखिए अब हम इसको लिखते हैं log ऑफ x³ - 4x² + x + 26 को अभी हम फैक्टराइज करके अभी हमने लिखा x + 2 × x² - 6x + 13, ठीक है, और माइनस log ऑफ x + 2। अब देखिए log m - log n जो होता है log m/n हो जाता है, तो ये बन जाएगा log ऑफ x² - 6x + 13, ठीक है। अब इसका मिनिमम चाहिए, देखिए तो सबसे बड़ी बात है कि बेस कुछ नहीं दिया, इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा 10। अच्छा बेस 10 है, इसका मतलब ग्राफ इसका इस टाइप वाला होगा, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इस टाइप के ग्राफ में आप देखिए कि x जब बढ़ता जाता है तो इसका भी वैल्यू बढ़ता जाता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए मतलब इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कब आता है, जब x भी जो है आपका सबसे छोटा आता है, यानी कि log के अंदर वाला वैल्यू
जब 0 को टेंड करता है तब इसका मिनिमम वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये वाला जो है इस एक्सप्रेशन का मिनिमम कब आएगा, इस वैल्यू के मिनिमम पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, जब इसका आप मिनिमम वैल्यू रखोगे ना, इसका आप मिनिमम वैल्यू रखोगे, ठीक है, तब जाके इसका मिनिमम आएगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू देखिए, मिनिमम इसका किस पे आता है, जरा ध्यान से देखिए। तो मिनिमम आता है माइनस बी अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 पे आपका मिनिमम होगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 3 पे इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। तो 3 रखिए, तो x इज इक्वल्स टू 3 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 3 पे 9 माइनस 18 यानी कि माइनस 9 प्लस 13 यानी कि प्लस 4, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है प्लस 4, ठीक है। और इसके मिनिमम पर ही इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम होगा, यानी कि पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम क्या होगा, log 4 बेस 10, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है if log of ABC base D is equals to x, log ACD base D log y, z is equals and log ABD base C is equals to z and log BCD base A log BCD base A is equals to T, ठीक है। Then find the value of find the value of 1 upon x plus 1 plus 1 upon y plus 1 plus 1 upon z plus 1 plus 1 upon t plus 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखिए, x का वैल्यू दिए हुए, y का वैल्यू दिए हुए, z का वैल्यू कुछ दिए हुए, t का वैल्यू कुछ दिए हुए, ठीक है। तो 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन y प्लस 1, 1 अपॉन z प्लस 1 प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 का वैल्यू चाहिए। तो देखिए, x का वैल्यू है आपके पास log ABC बेस D, ठीक है। तो x प्लस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस 1। अब देखिए, इसी प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, इस प्लस 1 को हम log D बेस D लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया log ABC बेस D प्लस log D बेस D, ठीक है। अब log D बेस D हमने लिख दिया, तो log M प्लस log n क्या हो जाता है, log m इंटू n। तो ये हो गया log ABCD
बेस डी, ठीक है। तो इसी तरह अब 1/x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1 का आपका लॉग डी बेस ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप रेसिप्रोकल लेते हो, ठीक है, 1/x प्लस 1 तो ये नीचे चला जाएगा और नीचे चला जाएगा तो फिर 1 इसके रेसिप्रोकल का वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाता है, बेस और ये जो है वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल में जाने के बाद आपस में इंटरचेंज हो जाता है, बेस और लॉग के अंदर वाला वैल्यू आपका इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 1/x प्लस 1, सिमिलरली जब आप 1/y प्लस 1 इसी कॉन्सेप्ट से निकालोगे, ठीक है, तो y का है तो आपके पास आ जाएगा log b बेस ए बी सी डी, ठीक है। इसी तरह 1/z प्लस 1 निकालोगे तो क्या आएगा जानते हो, 1/z प्लस 1 आ जाएगा log c बेस ए बी सी डी। इसी तरह 1/t प्लस 1 क्या आएगा, 1/t प्लस 1 आपके पास आ जाएगा log a बेस ए बी सी डी, ठीक है। अब जब इन चारों को आप ऐड करोगे 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1 प्लस 1/t प्लस 1, तो आपके पास आ जाएगा log d बेस ए बी सी डी प्लस log, देखिए सबका चारों हम जिसको ऐड कर रहे हैं बेस सेम है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा क्योंकि उसी फंडे पे पहले दो को आप, जैसे मैं एक बार पहले लिख देता हूं, ठीक है, log d बेस ए बी सी डी प्लस log b बेस ए बी सी डी प्लस log c बेस ए बी सी डी प्लस log c प्लस log a बेस ए बी सी डी, ठीक है। तो आप जानते हो पहले इन दोनों को देखो, log m प्लस log n बेस सेम है, क्या हो जाएगा log m इंटू n, फिर देखिए क्या हो जाएगा log d इंटू b आ जाएगा, फिर बेस सेम, फिर अगला में मल्टीप्लाई, फिर उसका भी अगला में मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा log ऑफ a b c d बेस में भी a b c d, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ये सिंपली खत्म। आप लोग भी देखिए इसको आराम से एनालाइज कीजिए, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप नोट करेंगे, हम इसको रफ करते हैं। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द greatest value of the expression find the greatest value of the expression log x base 2 की पावर 4 प्लस log 12 टाइम्स log x बेस 2 का स्क्वायर इंटू log 8/x बेस 2 where x varies where x varies 1 and 64। आप लोग स्क्रीन को पहुंच कर दिखाइए। देखिए इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर 64 तक, ठीक है।
तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, लॉग, देखिए log x बेस 2 की पावर 4 है और यहाँ पे log x बेस 2 का स्क्वायर है, तो log x बेस 2 का स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं। log x बेस 2 का स्क्वायर कॉमन करने के बाद क्या आया, log x बेस 2 का स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स log ऑफ 8/x बेस 2, ठीक है, ये आ चुका हमारे पास। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ, इस सब को तो एज इट इज रहने देते हैं, log x बेस 2 का स्क्वायर इनटू log x बेस 2 का स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स log 2 बेस 8 माइनस log x बेस 2। अब देखिए log 8 बेस 2, सॉरी log 8 बेस 2। अब log 8 बेस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सॉरी 3, क्योंकि 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल, तो इसको 3 लिख सकते हैं। तो यहां से बन गया ये log x बेस 2 का स्क्वायर इनटू log x बेस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 36 माइनस 12 log x बेस 2, ठीक है। अब log x बेस 2 को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं t, log x बेस 2 को हमने मान लिया t। अच्छा एक चीज देखिए कि x जो है जब 1 के इक्वल होगा तो log x बेस 2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, यानी कि t तब क्या होगा, जब x इज इक्वल्स टू 1 देन t इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जब x 64 होगा, ठीक है, तब log x बेस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, तो log x बेस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, यानी कि जब x जो है आपका 64 तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, यानी कि जब x जो है 1 से 64 के बीच में होगा तो t का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 6 के बीच में, ठीक है। तो यहां देखिए एक्सप्रेशन बन गया टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 36, ठीक है। t कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके 6 के बीच में, ठीक है। तो देखिए ये है टी स्क्वायर और ये जो लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 36, ये कितना हो जाएगा, t माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये पूरा हो गया t इंटू टी माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस एक्सप्रेशन का क्या निकालना है, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम इसका मैक्सिमम देख लेते हैं, इसका मिनिमम होगा, हमको लगता है ग्रेटेस्ट नहीं, लोएस्ट वैल्यू होगा। एक सेकंड, चलिए ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट भी फाइंड कर लेते हैं। t कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 6 तक है, t 0 से लेकर 6 तक है, तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। देखिए अब इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका मैक्सिमम फाइंड करके उसका स्क्वायर कर देंगे तो इस पूरे का मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो t इंटू टी माइनस 6, जरा ध्यान से देखिए टी स्क्वायर माइनस 60, ठीक है, इसका हम मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो आपको याद होगा, तो अगर क्वाड्रेटिक में बताया गया होगा कि एक बार 0 को पुट करके वैल्यू देखिए, ठीक है, तो 0 को पुट करने पे इसका वैल्यू आता है 0, t इक्वल्स टू 0 पे t इक्वल टू 0 पे टी स्क्वायर माइनस 60 भी आता है 0 के इक्वल, ठीक है। t को 6 भी पुट कर दीजिए, तो 6 पुट करने पर भी t इज इक्वल्स टू 6 पर टी स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कीजिए कि इसका जो मिनिमा है, ठीक है, उसको पुट कीजिए, इसका जो मिनिमा है उसको पुट कीजिए। मिनिमा मतलब कि जिस x के वैल्यू के लिए ये मिनिमम हो रहा है ना, उसको पुट कीजिए, ठीक है, तो इसका रेंज आ जाएगा। तो देखिए
मिनिमम इसका क्या हो जाएगा, देखिए -b/2 है, तो -b की जगह कितना है 6 है, -b की जगह -6 और a की जगह कितना है 1। तो जैसे ही आप -b/2 करोगे t का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो जब t 3 है तब t² - 6t का वैल्यू क्या हो रहा है, तो t² 9 यानी कि t² - 60 हो रहा है -9। तो आपको याद होगा क्वाड्रेटिक से कि रेंज क्या हो जाता है, ये रेंज इसमें जो इन तीनों में जो सबसे छोटा वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू हो जाता है इस क्वाड्रेटिक का, और जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम। तो यहां से देखिए इस क्वाड्रेटिक का रेंज क्या हो गया -9 से लेके 0, तो उसके स्क्वायर का रेंज क्या हो जाएगा 0 to 81। देखिए मान लीजिए इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान रहे हैं, ठीक है, तो x कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू -9 to 0, तो x स्क्वायर का रेंज क्या हो जाएगा 0 to 81। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0 to 81, यानी कि ये जो है इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इसका रेंज आ गया 0 to 81 इस एक्सप्रेशन का, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 81। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, आप लोग ट्राई करके आएंगे, इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। गिवन a and b are positive numbers, a and b are positive numbers, a and b are positive numbers satisfying 4 times log a base 10 का होल स्क्वायर प्लस log b base 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, then find the possible range of range of values of a and b, range of values of a and b, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको करके आइएगा, इसका सॉल्यूशन मैं अगले प्रॉब्लम सेशन में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।